ऑनलाइन स्टडी में कक्षा 9 के सभी सीबीएसई के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके सिलेबस में जो ग्रामर का टॉपिक है जिसका नाम है प्रत्यय, उसका अध्ययन करेंगे। समझ गए? प्रत्यय शब्द प्रति जोड़ अय दो शब्दों के योग से मिलकर बना है। प्रत्यय क्या है? परिभाषा का निर्माण करते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द पर, जो किसी शब्द के बाद या अंत, दोनों में से कोई सा भी एक लिख सकते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद या अंत में जुड़कर उस शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। हमने उपसर्ग पढ़ा था। उपसर्ग के दौरान हमने परिभाषा लिखी थी। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले या पूर्व में जुड़कर उस शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। प्रत्यय में इतना ही चेंज है कि ये कहाँ जुड़ेंगे? शब्द के बाद या अंत में जुड़ेंगे। ये तो अपनी परिभाषा हुई। अब देखो, कई बच्चे परिभाषा में ये लिख देते हैं कि वे शब्द, प्रत्यय जो जुड़ते हैं वो शब्द नहीं होता है, वो क्या होता है? शब्दांश, अर्थात शब्द का एक हिस्सा मात्र होता है। अंश का मतलब है हिस्सा, वो शब्द नहीं होता, शब्द का एक पार्ट होता है। तो वो शब्द का एक पार्ट जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर दे, वो प्रत्यय कहलाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एग्जाम में शब्दांश की जगह शब्द लिख दिया और परिभाषा 1 नंबर की है, तो आपको नंबर मिलेगा कितना? 0। क्योंकि पूरी परिभाषा रॉन्ग है, क्योंकि शब्द नहीं जुड़ता है। क्या जुड़ता है? शब्दांश जुड़ता है। जैसे मान लो पढ़ शब्द है और उसमें ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये शब्द नहीं है, ये शब्द का हिस्सा है, शब्दांश है। जैसे भारत शब्द है और इसमें ई जोड़ेंगे तो ये शब्द नहीं है, ये शब्दांश है। अब भारत, ई की मात्रा यहां जुड़ गई, बच गया ये शब्द, हमारे पास क्या बना? भारतीय बना। तो कहने का मतलब यह है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द का अर्थ परिवर्तित कर दे, वे प्रत्यय कहलाते हैं। परिभाषा क्लियर? इसको लिखना है आपको नोटबुक में। अब प्रत्यय के प्रकार या भेद। प्रत्यय 2 प्रकार के हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय और नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? धातु या क्रिया शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। किसके अंत में जुड़ेंगे? धातु या क्रिया शब्दों के अंत में जुड़ेंगे। धातु क्या होता है? धातु होता है क्रिया का मूल रूप। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रोना शब्द है। अब इस रोना शब्द में धातु है रो। हंसना शब्द है, इसमें धातु है हंस, अर्थात रो शब्द से रोना शब्द बना है, रो से रोया शब्द बना है, रो से रोई शब्द बना है, रो से रोए शब्द बना है। समझ गए? हंसना हंसी
हंसे आदि। अब हंसी शब्द है तो फिर से मूल वर्ण क्या हो जाएगा, हंस, अर्थात हंसना से हंसी बनाया तो ई इसमें प्रत्यय, ई इसमें क्या है, प्रत्यय। अब धातु या क्रियापदों के अंत में जो भी जुड़ेगा, जैसे मान लो क्रिया का पद है कोई, चल क्रिया का पद है, चल से हमने और चल में हमने ना जोड़ दिया मान लो तो चलना बन गया। या चाल वर्ड है, चाल में अक जोड़ दिया तो चालक बन गया। समझ गए? इस प्रकार से ये बन जाते हैं। जैसे लिख वर्ड है, लिख में अक जोड़ दिया तो लेखक बन जाता है। कहने का मतलब है कि क्रियापदों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का जो निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय जुड़कर जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे कृदंत कहते हैं। ये प्रश्न आपके लिए एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि कृदंत से क्या तात्पर्य है। तो कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। यहां से नई परिभाषा लिखनी है नोटबुक में। कृदंत किसे कहते हैं, परिभाषा उत्तर लिखना है कि कृत प्रत्यय से युक्त शब्द कृदंत कहलाते हैं। समझ गए? जैसे रोना क्या है, कृदंत। हंसना क्या है, कृदंत। हंसी क्या है, कृदंत। लेखक क्या है, कृदंत, क्योंकि लिख धातु से बना है, लिख क्रिया है ना। तो क्रिया पदों से जो भी प्रत्यय बनेगा वो कृदंत कहलाएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ गए कृदंत। अब बात करेंगे तद्धित प्रत्यय की। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? देखिए, संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों से विशेषण शब्दों में प्रत्यय जुड़कर जो नया शब्द बनता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। समझ गए? जो मात्र क्रिया या धातु में जुड़ेगा वो तो क्या कहलाएगा, कृत प्रत्यय। ठीक है? जैसे चल प्लस ना चलना, भाग प्लस ना भागना। समझ गए? रुक प्लस ना रुकना, हंस प्लस ई हंसी, हंसना क्रिया है। तो जो किसमें क्रियापदों में जुड़कर नया शब्द बनाएगा वो कृत प्रत्यय कहलाएगा। क्रियापदों को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों में कोई भी प्रत्यय जुड़ेगा वो तद्धित कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक संज्ञा का वर्ड लिखते हैं मानव। क्या वर्ड लेते हैं, मानव। मानव में प्रत्यय लगाते हैं ईए, और नया शब्द हमारे पास बन रहा है मानवीय। ई की मात्रा बड़ी है तो बड़ी रहेगी, छोटी है तो छोटी रहेगी। जैसे इसी मानव में अन्य प्रत्यय भी अपन जोड़ सकते हैं ता, तो क्या बन जाएगा, मानवता। जैसे हमारे पास शब्द है अपना वर्ड, क्या है, अपना। अपना में हम प्रत्यय जोड़ेंगे त्व। अपना वर्ड किसका है, सर्वनाम का है। अपना किसका है, सर्वनाम का है। नया शब्द हमारे पास आएगा अपनत्व। तो अपनत्व कैसा है, तद्धित प्रत्यय। समझ गए? अब विशेषण से बनाएंगे। विशेषण का वर्ड है सुंदर, हमने जोड़ा ता, शब्द हमारे पास बना सुंदरता। इसी सुंदर में अपन और भी प्रत्यय जोड़ सकते हैं। जैसे ये प्रत्यय जोड़ेंगे, ये नया शब्द हमारे पास होगा सौंदर्य। समझ गए? अब सुंदर प्लस ये सौंदर्य, सुंदर प्लस ता सुंदरता। तो इस प्रकार से ये प्रत्यय हमारे पास बन जाएंगे। अब संज्ञा से हमने बना लिया, सर्वनाम से हमने बना लिया, और विशेषण से हमने बना लिया। और भी बना सकते हैं। बुरा शब्द विशेषण का है, प्रत्यय जोड़ेंगे आई। क्या जोड़ेंगे, आई। शब्द हमारे पास क्या होगा, बुराई। इसलिए ये कैसा प्रत्यय कहलाएगा, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा। ये सभी तद्धित प्रत्यय हैं।
तो तद्धित प्रत्यय से युक्त शब्द, तद्धित प्रत्यय से युक्त शब्द क्या कहलाएंगे? तद्धितांत। क्या कहलाएंगे? तद्धितांत। जैसे ये सुंदरता, सौंदर्य, बुराई, मानवीय, मानवता, अपनत्व, ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे? तद्धितांत कहलाएंगे। तो तद्धितांत की परिभाषा बनाएंगे इधर कि तद्धित प्रत्यय से युक्त शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। कॉपी में परिभाषा लिखनी है आपको, ये फेयर नोटबुक में असाइनमेंट जमा कराना है। जब कभी पेटीएम हो तब कॉपी चेक कराने के लिए लेकर आनी है, और ये सब होने चाहिए। क्या पहली परिभाषा क्या होना चाहिए? प्रत्यय किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द का अर्थ परिवर्तित करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रत्यय कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत और तद्धित। अगला प्रश्न, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? क्रिया या धातु पदों के अंत में जुड़कर नए पदों का निर्माण करने वाले शब्दों को कृत प्रत्यय या शब्दांशों को कृत प्रत्यय कहते हैं। उसके बाद कृत प्रत्यय से युक्त शब्द क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय से युक्त शब्द कृदंत कहलाते हैं। अगली परिभाषा तद्धित प्रत्यय से कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में जुड़कर नए शब्द आने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय से युक्त शब्द क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय से युक्त शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। ये इतनी बातें आपको अभी तक जो मैंने बताई हैं वो फेयर नोटबुक में लिखनी है और इनको याद करना है। अब हम विस्तार से बात करेंगे प्रत्ययों की कि वे कृत हैं तो कैसे हैं, तद्धित है तो कैसे हैं। पहले आपको इस वीडियो को ध्यानपूर्वक समझना है और कुछ नहीं करना है। अब यहां से क्या करना है? ध्यानपूर्वक समझना है। जैसे ही वीडियो पूरा होता है उसके बाद इसको पुनः देखना है और तब आपको फिर नोटबुक लेकर बैठनी है। अब नहीं लेकर बैठनी है, क्योंकि दोनों काम साथ साथ करोगे तो याद नहीं रहेगा कुछ, और दोनों काम अलग अलग करोगे तो 2 बार रिवीजन हो गया और याद भी पूरा रह जाएगा, बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जो बच्चे ये चाहते हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं 2 बार क्यों देखूं, उसके याद नहीं होगा, और जो 2 बार देखेगा उसके अभ्यास हो जाएगा, और अभ्यास से ही शिक्षा स्थायी होती है। ये मनोविज्ञान का नियम है, अभ्यास का नियम है जो थॉर्नडाइक ने दिया है। तो कहने का अर्थ यह है कि अब हम प्रत्यय पढ़ेंगे विस्तार से। सबसे पहले अब ये प्रत्यय हैं इधर, ये धातु है, धातु मतलब है क्रिया या धातु, और क्रिया में धातु जुड़ जाएगा। क्रिया प्लस धातु बराबर क्या बन जाएगा? कृदंत बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? कृदंत हो जाएगा। क्रिया प्लस धातु बराबर कृदंत। अब प्रत्यय हमारे पास एक, अब जो हम जितने भी प्रत्यय पढ़ेंगे वो कर्तृवाचक कृदंत है। क्या है? यह आपको डाल लेना है टाइटल, कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय। कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जिस भी धातु में, ये सब धातु हैं, जिस भी धातु में प्रत्यय जुड़ेगा, कौन सा? अक, वो सभी शब्द आगे जो आएंगे वो क्या, किसका काम करेंगे? कर्ता का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? कर्ता का। अर्थात हम वे प्रत्यय उन पदों में प्रत्यय, उन क्रियापदों में प्रत्यय जोड़ेंगे जो कर्ता का निर्माण करेंगे। इस कारण ये क्या कहलाते हैं? कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय। समझ गए होंगे आप। एक बार पुनः बता रहा हूं कि जिस भी धातु में अपन अक प्रत्यय जोड़ेंगे वो लास्ट में क्या बनेगा? कर्ता बनेगा। इसलिए वो कृदंत, कैसे? कर्तृवाचक कृदंत, अर्थात कर्ता काम करेगा। तो पहला प्रत्यय हमारे पास है अक। चला धातु है, मूल शब्द है, और चालक बन गया। क्या बन गया? चालक। अब एग्जाम में प्रश्न आया कि चालक में मूल शब्द है और प्रत्यय लिखो, तो चला जोड़ अक बराबर चालक, और इसके अलावा कुछ लिखा है तो 1/2 नंबर कट जाएगा। जात, जात प्लस अक बराबर जातक। तारक, तार प्लस अक बराबर तारक। पावक, पौ जोड़ अक। अब देखो पावक शब्द में वैसे अयादी संधि है, कौन संधि है? अयादी। पौ जोड़े
अक। नियम क्या है? ए ऐ ओ औ के बाद अगर असमान स्वर आए तो ए के स्थान पर ऐ के स्थान पर आय, औ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आव बन जाता है। तो यहाँ औ है, क्या है? औ की जगह क्या बन जाएगा? आव। यहाँ आव बना हुआ देखो, पै में आ की मात्रा है, पाव। लिख, लेखक। लिख मूल धातु है और इसमें अक प्रत्यय जोड़ा, ये लेखक, ये क्या बन जाएगा? कर्ता बन जाएगा। ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, सब करता है। अर्थात इन क्रियापदों में या धातुओं में जो भी जुड़ेगा वो कर्ता का निर्माण करेगा। ठीक इसी प्रकार घात प्लस अक, घातक। वाच प्लस अक, वाचक। पाठ प्लस अक, पाठक। गई प्लस अक, गायक। एक बार पुनः हमारे पास नया वर्ड आ रहा है, गायक। गई और अक, ऐ की मात्रा है। किसकी मात्रा है? ऐ की। जब असमान स्वर से पहले, असमान स्वर कौन सा? ए, मतलब ये नहीं होना चाहिए, असमान हो गया। असमान स्वर से पहले ए ऐ ओ औ आए तो ए के स्थान पर ऐ के स्थान पर आय और ओ के स्थान पर अव हो जाता है। तो ऐ यहां पर है हमारे पास, ऐ यहां पर है तो ऐ के स्थान पर आय हो जाएगा, ये आय रहा। क्या? ये आय। ग, आ, ये, क, ये आय हो गया। अब ग है, ग में आ के मात्रा जोड़ेंगे, बन जाएगा, बचा हुआ लिख देंगे गायक। तो कहने का अर्थ है कि गायक में गई मूल शब्द है जो धातु काम करता है और अक प्रत्यय, तो हो गया गायक। आगे देखते हैं। अब इसका होमवर्क आप करो तो वीडियो को रोककर करना है। जैसे इतने वर्ड यहां तक मान लो वीडियो को रोक लें आप, हो गए पूरे, फिर वीडियो को वापस चलाना है सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम। जब आप पुनः कॉपी लेकर बैठोगे तब। उसके बाद नास, नास में अक प्रत्यय जुड़ा तो नया वर्ड आया नासक। धाव, धव जोड़ अक, धावक। फिर से अयादी संधि का शब्द है धावक। क्या आ रहा है? आव आ रहा है। आव आता है तो द में मात्रा किसकी जुड़ जाएगी? अव की। वह में क्या मिला हुआ? ए, बस क्या गया? क। तो धव जोड़ अक, धव जोड़ अक बराबर क्या बना? धावक। समझ गए? ध्री जोड़ अक, धारक। क्री जोड़ अक, कारक। अब देखो कारक आपके सिलेबस में है तो कारक में मूल शब्द क्या है? क्री धातु है। कौन सी धातु है? क्री धातु है और अक प्रत्यय है। क्री और अक धातु के मेल से बना क्या नया वर्ड है? कारक बना। समझ गए? ये तो थी अक प्रत्यय की बात। सभी शब्द लिखने हैं। जिस प्रकार से ये टेबल बनी हुई है वैसे ही आपको टेबल बनानी है और लिखने हैं। अगला प्रत्यय है नंबर 2 पर अक्कड़। प्रत्यय का नाम क्या है? अक्कड़। ये सभी वर्ड क्या हैं? क्रिया के हैं या धातु के हैं। किसके हैं? क्रिया या धातु के हैं। क्यों हैं? क्योंकि हम फिलहाल कृत प्रत्यय पढ़ रहे हैं। कौन सा प्रत्यय पढ़ रहे हैं? कृत। कृत प्रत्यय किस में जुड़ता है? क्रियापदों में। तो भूल से बना भुलक्कड़। अब देखो यहां मात्रा बड़ी है, अक्कड़ प्रत्यय जुड़ते ही मात्रा क्या हो गई? छोटी। इस बात का ध्यान रखना है। घूम में मात्रा बड़ी है, घुमक्कड़ में मात्रा क्या हो गई? छोटी हो गई। कूद में मात्रा बड़ी है, कुदक्कड़ में मात्रा छोटी हो गई। बूझ में मात्रा बड़ी है और बुझक्कड़ में छोटी हो गई। पी में मात्रा बड़ी है और पियक्कड़ आएगा तो छोटी हो जाएगी। चल में अब अगला प्रत्यय हमारे पास आऊ आ गया। तो ये सभी शब्द आपको ध्यान पूर्वक लिखने हैं। भूल से बुलक्कड़, घूम से घुमक्कड़, कूद से कुदक्कड़ और बूझ से बुझक्कड़। इस प्रकार से ये सभी लिखने हैं। अगले वीडियो में हम आगे के प्रत्ययों की चर्चा करेंगे क्रमशः। आज के लिए बस इतना ही। पुनः आप वीडियो को देखें और ध्यानपूर्वक सही तरीके से टेबल बनाकर जैसे इसमें बनाई हुई है उस टेबल के अनुसार आप फिर नोटबुक में इसको साफ साफ लिखें कि कृत किसे कहते हैं, तद्धित किसे कहते हैं, कृदंत किसे कहते हैं, तद्धितांत किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं और कृतवाचक कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं, कर्मवाचक कृदंत किसे कहते हैं, भाववाचक कृदंत किसे कहते हैं। आगे आएंगे सब, तो उनको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।